दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपसे रोज चर्चा करता हूँ ज्योतिष के संबंध में। आज आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रही है वह कुंडली सैफ अली खां की कुंडली है। ये अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और महान क्रिकेट खिलाड़ी मंसूर अली खां पटौदी के पुत्र हैं। इनकी कुंडली की चर्चा करें। इनकी कुंडली वृष लग्न की कुंडली है और इनकी कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और मंगल है। इनके चौथे भाव में बुध और केतु है। इनके पांचवें भाव में शुक्र है। इनके छठे भाव में बृहस्पति है। इनके नौवें भाव में चंद्रमा है। इनके दसम भाव में राहु है और शनि इनका 12वें भाव में है। प्रथम दृष्टया कुंडली बहुत ही साधारण कोटि की लगती है। कोटि वैसे ये साधारण ही है, ये बहुत उच्च कोटि की कुंडली नहीं है। आप पूछेंगे कि भाई अजीब बात करते हैं आप, इतना बड़ा स्टार है, सुपर स्टार है, इतने इसके बड़े महल हैं, यह अद्भुत तरीके से रहता है, 2 सुंदर पत्नियों हो चुकी है इसकी, अब क्या बात करते हैं? वही बात कर रहा हूँ। ये कुंडली प्रथम दृष्टया साधारण तरीके की लगती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो इनका लग्न भाव का स्वामी है शुक्र, वह नीच का होके पंचम भाव में बैठा है। इनके 3 नीच ग्रह हैं। शनि जो इनका दसम भाव का भी स्वामी है, नवम भाव का भी स्वामी है, योग कारक है, वह भी नीच का होके बैठा है। इनका जो मंगल है वह भी नीच का होके बैठा है। अब देखिए तीनों का नीचत्व भंग होता है। सबसे पहले बात करें लग्न और लग्नेश के नीचत्व के भंग होने की बात। मैं बार बार कहता हूं कि नीचत्व भंग होने का 2 तरीका है। किसी एक तरीके से भी यदि नीचत्व भंग हो जाए तो वह नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट कर जाता है, और दोनों तरीके से कन्वर्ट हो जाए तो फिर क्या कहने, वह जो नीच ग्रह है वह अति शुभ ग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी। इनका शुक्र देखिए, वह पंचम भाव में कन्या राशि में नीच का है। जहाँ नीच का है जिस राशि में, उस राशि का स्वामी कौन है? वह बुध है। वह लग्न से केंद्र में है। एक तरीके से नीचत्व भंग हो गया। दूसरा तरीका लीजिए, जो ग्रह नीच का है, कौन ग्रह नीच का है? शुक्र नीच का है। वह कहाँ उच्च का होता है? वह मीन राशि में उच्च का होता है। मीन राशि का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति चंद्रमा से कहाँ है? केंद्र में, दसम भाव में है, चंद्रमा से दसम। तो यह दोनों तरीके से नीचत्व भंग हुआ। शनि का लीजिए, शनि मेष राशि में नीच का है और उसका स्वामी जो मंगल है वह चंद्रमा से केंद्र में है, तो यह भी नीचत्व भंग हुआ। अब मंगल को लीजिए, मंगल कहाँ बैठा है? मंगल लग्न चंद्रमा के घर में कर्क राशि में है। मंगल उच्च का कहाँ होता है? मकर राशि में। उसका स्वामी कौन होता है? शनि। शनि से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में है। शनि 10 में है और 1 2 3 4 मतलब शनि चंद्रमा से चतुर्थ है, तो इसका नीचत्व भी भंग होता है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि यह कुंडली बहुत उत्कृष्ट कोटि की नहीं है। फिर इनके पास इतनी धन दौलत, इतनी संपदा, ये पटौदी पैलेस वगैरह वगैरह कैसे हुई? भाई पूर्व जन्मों का कुछ संस्कार, कुछ प्रारब्ध, जो संचित कर्म होते हैं उसका प्रारब्ध तो जो मिल जाता है वह तो मिल रहा है इनको। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में दामिनी नामक योग है। जब सारे ग्रह किसी 6 राशियों में बैठ जाएं तो वो दामिनी नामक योग बनता है। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं कि योग भी 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं नाभस आकृति योग, जिसके अंतर्गत 56 तरीके के योग हैं,
और एक योग जो बनता है जिसको हम लोग गजकेसरी या पंचमहापुरुष या जो, इन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो नाभस आकृति योग है यह जीवन भर साथ रहता है या जीवन भर फल देता है। और गजकेसरी और पंचमहापुरुष योग जब उनकी दशा महादशा आती है तब वो फल देना शुरू करते हैं। तो इनका नाभस योग है क्योंकि छह भावों में जब सारे ग्रह बैठ जाएं नाभस आकृति योग में तो उसको दामिनी योग कहते हैं। और दामिनी योग को अपने पुरखों से, अपने परंपरा से बहुत ऐश्वर्य, बहुत संपदा, बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी मिली इनको। अच्छा, इन्होंने अपने बलबूते पे, अपने पुरुषार्थ के बलबूते पे असफल होने के बावजूद अपना पुरुषार्थ लगाया, अपना बाहुबल लगाया और ये फिर इन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा बनाई, इन्होंने भी अपना यश गान और कृति किया। कैसे? अब ये देखिए, इनका जो तीसरा भाव है वो पराक्रम का भाव है। वहाँ कौन बैठा है? वहाँ सूर्य बैठा है, वहाँ मंगल बैठा है। और गौर से सुनिएगा, और जो पराक्रम भाव का स्वामी है वह पूर्ण दृष्टि से देखता है। पराक्रम भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है तो व्यक्ति पराक्रमी बना। ये 6-7 साल लगातार असफल होने के बावजूद भी ये लगे रहे, इन्होंने अपने को इम्प्रूव किया, इन्होंने अपने में ढेर सारे सुधार लाए, इनकी अभिनय क्षमता इन्होंने बढ़ाई अपनी, इन्होंने माँ से सीखा होगा, कोई खास तरह का इन्होंने काम किया लगातार और फिर इनकी फिल्में भी हिट होने लगी। अच्छा, इनकी फिल्मी मोस्टली हिट हुई बृहस्पति की महादशा में। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति इनका सरल योग बनाता हुआ बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है। तो एक सरल नामक, देखने में खराब योग लगता है कि बृहस्पति छठे भाव में बैठा है, लेकिन नवम भाव का स्वामी होकर यदि छठे भाव में बैठ जाए तो उत्तर कलामृत के अनुसार एक तरह का विपरीत राज योग बनता है। इसको फल देका में सरल योग भी कहते हैं। तो यह योग मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो इस बृहस्पति की महादशा में जो 2002 से लेकर 2030-31 तक चली है, 21 तक चली है, इस महादशा में इनकी फिल्में हिट हुई होंगी, ये सफल हुए होंगे, इनकी एक्टिंग सराही गई होगी, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो ये इनके पुरुषार्थ और इनके बाहुबल और इनके पराक्रम का परिचायक है। अगली बात मैं करता हूँ इनके विवाह की। इनके विवाह भाव का स्वामी है मंगल। देखिए आप, वृश्चिक राशि इनके सप्तम भाव में पड़ता है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल सूर्य के साथ बैठा है, पूरी तरह से अस्त है। अब इस कारण से इनका एक तलाक तो हो चुका। शनि की महादशा चल रही है। शनि की में जब मंगल आएगा 31-32 में तो संभवतः यह विवाह भी नहीं चलेगा और यह दूसरा तलाक भी हो जाएगा, ऐसा लगता है इनकी कुंडली को देख के। यदि इनकी कुंडली सही है तो शनि में जैसे ही मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी और 32-33 में शायद आएगी, तो 32-33 में ये फिर सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद ये आदमी बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ये जिस तरह से आध्यात्मिक हों, ये जो धर्म ये अपनाएं उसमें यह बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाएंगे। ये उस तरह का कार्य करेंगे, इनमें जो तृष्णा होगी वो कम होगी। फिर ये कोई उस तरह का नहीं, जो कुछ भी है उसमें संतोष और आध्यात्मिक होके ये अपना शेष जीवन यापन करेंगे। यह पीरियड जो शनि में मंगल होगा, यह सेपरेशन का पीरियड तो हो भी सकता है और इनके स्वास्थ्य के लिए भी वह अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये बात हुई आज सैफ अली खां की। आपको मेरा यह कुंडली विवेचन कैसा लगता है? यदि यह अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।